नमस्कार, मैं रुस्तम सिंह राणा और आप देख रहे हैं थारू समाचार। आज हमारे साथ हैं श्रीपाल राणा, जो कि भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदवारी पेश कर रहे हैं। हालाँकि टिकट फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन हम उनसे चुनाव के मुद्दे पर चर्चा करेंगे। सर, सबसे पहले तो आपका थारू समाचार में स्वागत है। धन्यवाद रुस्तम जी। और मैं आज सभी देशवासियों को, क्षेत्रवासियों को कृष्ण जन्माष्टमी की बेला पर सबको शुभकामनाएं और ढेर सारी बधाइयाँ। सर, सबसे पहला तो मेरा ये सवाल है, आप लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं। जनता का कितना समर्थन, कितनी ऊर्जा है और कितना आत्मविश्वास आपके अंदर जागा है? मैं जहाँ जहाँ भी क्षेत्र में जा रहा हूँ रुस्तम जी, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पुनः और जनता में एक ऊर्जा सी उत्पन्न हो रही है। विशेषकर जो भाजपा के समर्थक हैं, भाजपा के विचारवान लोग हैं, उनमें नई ऊर्जा का मुझे आभास हो रहा है और मुझे भी आत्मविश्वास बढ़ रहा है कि मैं ठीक दिशा में बढ़ रहा हूँ। अ, सर, एक सवाल मेरा ये है और कई लोग जब हम जनता के बीच में जा रहे हैं तो अक्सर हमसे ये पूछते हैं और वो सवाल हमारी लीडरशिप को लेकर है। सर, हमारी अब तक की लीडरशिप जो रही है वो ज़ाहिर-सी बात है अपने लोगों को साथ नहीं लेकर चली है, चाहे वो ठीक है, चाहे वो गोपाल सिंह राणा हों या चाहे वो वर्तमान यहाँ से जो एमएलए हैं प्रेम सिंह जी हों। ऐसा क्यों? अगर जनता को ऐसा लग रहा है तो आप क्या कहेंगे? वैसे तो स्वाभाविक रूप से जैसा राजनीति में होता है, तो कोई भी अपने से आगे बढ़ाने के उसमें नहीं रहता। कोई भी व्यक्ति, जो व्यक्ति प्रतिनिधि है, उससे आगे ना बढ़े, ऐसी सोच रहती है। लेकिन अगर हमको समाज में राजनीतिक जागरूकता लानी है, तो उसमें निश्चित रूप से हमको बढ़ाना चाहिए लोगों को, युवाओं को, जो आगे आगे चलिए। हम 2, 4, 8, 10 वर्ष हैं, ठीक है, लेकिन बाद में इस समाज का नेतृत्व कौन करेगा? इसलिए नेतृत्व खड़ा करना ही चाहिए। तो मेरा तो ऐसी मंशा है कि नेतृत्व रहना चाहिए, खड़ा रहना चाहिए और आगे आगे जो देश का, समाज का नेतृत्व कर सकें। बिल्कुल सर, क्योंकि जनजातीय आयोग में कोई हमारा ठीक है, अब तक ले कोई हमारे कम्युनिटी से नहीं बना और या फिर अन्य तरह के जो हैं जिनसे जो हमारी एक लॉबी बन सकती थी वो नहीं बनी। और इसका यही है कि हमारे जो लीडरशिप है वो उनका एक तरह से फेलियर मैं मानता हूँ। सर, दूसरा सवाल मेरा ये है कि आप जो है लंबे समय से आरएसएस में काम करते रहे हैं और आरएसएस की एक कार्यशैली है जिसे हम जानते ही हैं। तो सर, लोगों का ये कहना है कि आप इतने लंबे समय से आरएसएस में काम कर रहे हैं, तो राजनीति में जब आप आएँगे, तो आप कैसे उस चीज़ को मैनेज करेंगे? देखिए, आरएसएस में भी मैं रहा और लंबे समय तक काम भी किया। वो भी एक सामाजिक संगठन है, ठीक है ना? और उसने समाज के बीच में ही काम किया है, देश की जनता को, हिंदुत्व को ऐसा बढ़ाने का काम किया है, जागरूकता का काम किया है और समाज में बहुत सारे आज भी संघ के माध्यम से जो सेवा के कार्य चलते हैं। मुझे लगता है कि दुनिया में कोई भी ऐसा संगठन नहीं होगा जिसके इतने सेवा के कार्य चलते हैं। तो सेवा के कार्य करते करते समाज में उन्होंने परिवर्तन लाया है। और रही राजनीतिक दृष्टि से, तो संघ के स्वयंसेवक आज अगर हम देखें कि मोदी जी क्या हैं, क्या प्रारंभ से वो नेता बन गए थे क्या? भाई जो हमारे राष्ट्रपति हैं, ठीक है ना, वो भी संघ के स्वयंसेवक हैं, हमारे गृह मंत्री हैं, हमारे और भी जितने मंत्री हैं, सारे के सारे संघ के स्वयंसेवक हैं और उनका राजनीतिक जो विचार रहा है, राजनीतिक अवधि रही है, अच्छी रही है और राजनीतिक विचार भी सकारात्मक रहा है। राष्ट्र के बारे में विचार किया है, राष्ट्र के हित में काम किया है। हम सब लोग देखते हैं, इसमें उसका कोई मतलब नहीं होता है कि मेरा राजनीतिक समय नहीं रहा है। मैं भी ये जो समय है, लंबे समय से तो नहीं, लेकिन निश्चित रूप से बहुत जल्दी ये सारी चीज़ें मैं कैसे-कैसे ये सब होता है। हालाँकि मैं बहुत ज़्यादा राजनीतिक नहीं हूँ, समाज के हित में जो भी काम करेंगे, होंगे, वो करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। सर, मेरा अंतिम सवाल ये है कि अगर आप चुने जाते हैं यहाँ के जनप्रतिनिधि, आपका फ़ोकस क्या रहेगा? विकास के मायने को अगर मैं कहूँ तो?
विकास का मायने ये है कि सामान्य रूप से विकास किसी की बिल्डिंग बन जाना, ठीक है ना? रोड बन जाना, बिजली बन जाना, ये तो जो महत्वपूर्ण आवश्यकताएँ हैं, ये तो रहनी ही चाहिए, ये तो बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन विकास की दृष्टि से संस्कार, शिक्षा ये बहुत आवश्यक है। तो हम ये चाहते हैं कि युवा जो है, वो संस्कारित हो, शिक्षित हो और कहीं न कहीं इस क्षेत्र का जो प्रतिनिधित्व है, वो प्रशासनिक सेवा को लेकर नहीं है। तो मैं ये चाहता हूँ कि कहीं न कहीं इस क्षेत्र के युवा प्रशासनिक सेवा में जाएँ और खेलों के माध्यम से राष्ट्रीय खेलें, अंतर्राष्ट्रीय खेलें, ओलंपिक में जाएँ। ऐसा मेरा प्रयास रहेगा कि हम युवाओं को ही अधिक से अधिक बढ़ावा देने का प्रयास करूँगा, ऐसा मेरा मंतव्य है। सर आप युवाओं की अगर बात कर रहे हैं और हमारे हमारे समाज के युवा जो है मैं हमारे समाज का ही नहीं कहूँगा बल्कि अन्य समाज के भी युवा जो है एक गलत रास्ते पर जा रहे हैं। चरस, गांजा, स्मैक के जो नशा बढ़ रहे हैं, उनको रोकने का आपका क्या प्रयास रहेगा? रुस्तम जी, बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया है। ये वास्तव में जो नशा है, ये पूरी की पूरी जो हमारी पीढ़ी है, ठीक है ना? इसको बर्बाद कर रही है। तो हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर नशा समाप्त होना चाहिए। हमारे इस समाज का जो उत्तराखंड का युवा है, वो आगे बढ़ना चाहिए, मानसिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से। लेकिन ये है कि हम जब उनके बीच में बात करते हैं, तो एक बार विचार तो वो करते हैं कि भई अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन उसको मॉडिफ़िकेशन करने के लिए, उसके माइंड को चेंज करने के लिए, हमको इस दिशा में कुछ काम करना पड़ेगा और इस दिशा में मुझे ऐसा लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण जो काम है, वो खेल जगत है। उसके लिए बहुत ज़्यादा शिक्षा की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे देश में भी ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं कि जो हाई स्कूल पास हैं, वो भी खेल की दुनिया में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। तो ऐसे हमारे युवा भी खेल की दुनिया में गए तो उनका एक तरफ से माइंड डाइवर्ट होगा और वो खेलों की तरफ जाएँगे तो ये जो स्मैक है, गांजा है, अफ़ीम है, दारू है, ये धीरे-धीरे उनसे छूटता चला गया। लेकिन उनको हम कोई ना कोई ऑप्शन तो हमको देना ही पड़ेगा। तो इसके लिए सबसे बढ़िया ऑप्शन खेल है। तो इसमें खेल के मैदान बनने चाहिए, कोच होने चाहिए, अच्छी खेल की क्वालिटी बढ़नी चाहिए, सारे संसाधन जुटने चाहिए। तो इसके लिए भी अगर मैं वो हुआ तो हम निश्चित रूप से मैं प्रयास करूँगा। आप सुन रहे थे श्रीपाल राणा जी को, जिनके विचार आपने सुने हैं अभी। खासकर युवाओं पर इनका फोकस ज़्यादा रहेगा अगर ये चुने जाते हैं तो। ऐसे ही हम आपके सामने पेश होते रहेंगे, आपके सामने ऐसे ही मुद्दे लेकर आते रहेंगे। मैं रुस्तम सिंह राणा, कैमरामैन किशन के साथ थारू समाचार।